मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक मिश्रा जी थे, उनके यहाँ पहले लड़के का जन्म हुआ और बहुत ही खुशियाँ मनाई जा रही थी। तभी उनकी पत्नी ने कहा कि हम अपने बच्चे को गुरुकुल में शिक्षा दिलवाएंगे ताकि उसे धर्म का ज्ञान हो। मैं तो उसे पंडित योगी बनाऊंगी। तो मिश्रा जी अपनी पत्नी से बोले कि मिश्राइन, पूर्ण योगी बनाकर इसे भूखा मारना है क्या? मैं इसे बड़ा अफसर बनाऊंगा ताकि दुनिया में एक कामयाबी वाला इंसान बन सके। क्योंकि मिश्रा जी सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर थे, तो वो भी वैसा ही सोचते थे। और उनकी पत्नी वो बड़ी धार्मिक थी और उनकी यही इच्छा थी कि वो अपने बेटे को एक धार्मिक इंसान बनाए। लेकिन मिश्रा जी ने मना कर दिया। फिर कुछ सालों बाद दूसरा लड़का पैदा हुआ, तो मिश्रा जी की पत्नी ने दोबारा से अपनी ये इच्छा जाहिर करी, तो मिश्रा जी ने इस बार भी मना कर दिया, वो नहीं माने। फिर कुछ सालों बाद तीसरा लड़का पैदा हुआ। उनकी पत्नी ने फिर से अपनी जिद की, लेकिन मिश्रा जी नहीं माने, वो हट कर गए। वो कहने लगे कि ऐसा आप क्यों कह रही हो? ऐसा करने से हमारे बच्चे क्या खाएंगे? उनका गुजारा कैसे होगा? हम तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़े बड़े अफसर बनाएंगे। फिर कुछ सालों बाद चौथा लड़का हुआ। इस बार उनकी पत्नी ने ठान लिया था कि तीनों बच्चों को आप अपने ढंग से पढ़ाइए, लेकिन चौथे बेटे को मैं अपने ढंग से ही पढ़ाऊंगी, मैं गुरुकुल में ही भेजूंगी। इस बार उनकी पत्नी की जिद के आगे मिश्रा जी हार गए और अंततः उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा दिलवाने के लिए वहीं भेज दिया। अब धीरे धीरे समय का चक्र घूमता गया। अब तो दिन आ गया जब बच्चे अपने पैरों पे मजबूती से खड़े हो गए। पहले तीनों लड़कों ने मेहनत करके सरकारी नौकरियां हासिल कर ली। पहला लड़का डॉक्टर बन गया और दूसरा लड़का बैंक मैनेजर बन गया। तीसरा एक गवर्नमेंट कंपनी में जॉब करने लगा। एक दिन की बात है, मिश्रा जी अपनी पत्नी से बोले, अरे मिश्राइन, देखा मेरे तीनों बेटे होनहार निकले, सरकारी पदों पे हो गए ना, अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। तीनों की जिंदगी तो अब सेट हो गई है। इन तीनों को कोई चिंता नहीं रहेगी। लेकिन अफसोस, मेरा सबसे छोटा बेटा गुरुकुल का आचार्य बनकर घर घर यज्ञ करवा रहा है, प्रवचन कर रहा है। जितना वह 6 महीने में कमाएगा, उतना मेरा एक बेटा 1 महीने में कमा लेगा। अरे मिश्राइन, तुमने अपनी मर्जी करवाकर बड़ी गलती करी। तुम्हें भी आज इस पर पश्चाताप हो रहा होगा, मुझे मालूम है, लेकिन तुम बोलोगी नहीं। तो मिश्रा जी की पत्नी ने कहा, हम में से कोई एक गलत है और ये आज हम परख लेंगे। आज ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। चलो अब हम एक परीक्षा ले लेते हैं चारों बेटों की। कौन गलत है कौन सही, आज ये पता चल जाएगा। दूसरे दिन शाम के वक्त पत्नी ने अपने बाल बिखरा लिए, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ लिया और चेहरे पर 1-2 नाखून के निशान मारकर आंगन में बैठ गई।
और पति देव को अंदर कमरे में छिपा दिया। तभी बड़ा बेटा आया और पूछने लगा, मम्मी क्या हुआ? माँ ने जवाब दिया, तुम्हारे पापा ने मारा है। बुढ़ा सठिया गया है क्या? कहाँ है, बुलाओ तो जरा। तो माँ ने कहा, वो घर पर नहीं है, बाहर चले गए हैं। तो उसने कहा, बुढ़ा आए तो मुझे बुला लेना, मैं कमरे में हूँ, मेरा खाना निकाल दो, मुझे भूख लगी है। ये कहकर कमरे में चला गया। दूसरा बेटा आया तो माँ ने वही जवाब दिया। तो दूसरा बेटा कहने लगा, क्या पागल हो गए हैं इस बुढ़ापे में? उनसे ये कहना कि चुपचाप अपनी बची कुची जिंदगी गुजार लें और मैं खाना खाकर आया हूँ, सोना है मुझे, अगर आए तो मुझे अभी मत जगाना, सुबह खबर देता हूँ मैं उनकी। ये कहकर वो भी कमरे में चला गया। तीसरा बेटा आया, उसने भी पूछा और आग बबूला हो गया और बड़े गुस्से में बोला, इस बुढ़ापे में अपनी औलादों के हाथों से जूते खाने वाले काम कर रहे हैं। इसने तो मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। इसी तरीके से दोस्तों, तीनों बेटों ने बड़े ही गुस्से से अपने अपने दिल की भड़ास निकाल दी। मिश्रा जी अंदर बैठे थे, सारी बात सुन रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो और उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। किस तरह इन बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके पाला पोसा, उनको बड़ा आदमी बनाया, जिसकी तमाम गलतियों को मैंने नज़रअंदाज करके आगे बढ़ाया, और ये ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। अब तो बर्दाश्त के बाहर हो गया, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। इतने में चौथा बेटा घर आया। ओम ओम करते हुए अंदर आया तो माँ को इस हाल में देखा तो भागते हुए आया और माँ से पूछने लगा कि आपको क्या हुआ है ये। तो माँ ने गंदे गंदे शब्दों में अपने पति को बुरा भला कहा। चौथे बेटे ने माँ का हाथ पकड़ लिया और समझाया कि माँ, आप पिताजी की प्राण हो, वो आपके बिना अधूरे हैं। अगर पिताजी ने आपको कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया? मैंने पिताजी को आज तक आपसे बदतमीजी से बात करते हुए नहीं देखा है। वो आपसे हमेशा प्रेम करते हैं, आपसे हमेशा प्रेम से बातचीत करते हैं। जिन्होंने इतनी सारी खुशियाँ दी, आज कुछ नाराज़गी से पेश आ भी गए तो क्या हो गया? हो सकता है आज उनको किसी बात को लेकर चिंता हो रही हो ना हो माँ, आपसे कहीं गलती जरूर हुई होगी। अरे माँ, पिताजी आपका कितना ख्याल रखते हैं, याद है ना आपको 6 साल पहले जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो पिताजी ने कितने दिनों तक आपकी सेवा की थी। वही भोजन बनाते थे, घर का सारा काम करते थे, कपड़े भी धोते थे। तब आपने फ़ोन करके मुझे सूचना दी थी कि मैं संसार की सबसे भाग्यशाली औरत हूँ। तुम्हारे पिताजी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इतना सुनते ही उसकी माँ बेटे को गले लगाकर बहुत फपक फपक कर रोने लगी और मिश्रा जी अपनी आंखों में आंसू लिए सामने खड़े थे। तो मिश्राइन बोली, अब बताइए आप क्या कहेंगे? आप मेरे फैसले पर क्या सोच रहे हैं? कौन गलत है? मिश्रा जी ने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया
मिश्रा जी की धर्मपत्नी ने कहा, ये शिक्षा इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं दी जाती। माँ बाप से कैसे पेश आना है, कैसे उनकी सेवा करनी है, ये तो केवल गुरुकुल में ही सिखाते हैं, जहाँ वेद, गीता, रामायण जैसे ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, संस्कार दिए जाते हैं। अब मिश्रा जी को एहसास हो गया था कि जिन बच्चों पर लाखों खर्च किए, डिग्रियां दिलवाईं, वे सब जाली निकले। असल में ज्ञानी तो वो सब बच्चे हैं जिन्होंने ज़मीन पर बैठकर पढ़ा है। मैं कितना बड़ा ना समझ था कि मैंने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम और बड़े स्कूलों में पढ़ाया। फिर उनके दिल से एक ही आवाज़ निकली, काश मैंने चारों बेटों को गुरुकुल में शिक्षा दिलाई होती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या सीख ली है, ये भी मुझे कमेंट में बताइए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली कहानी को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।